कुरुक्षेत्र लोकसभा से गुरनाम सिंह चढ़ूनी इंडिया गठबंधन के हो सकते हैं उम्मीदवार, तो वहीं सुभाष सैनी का भी नाम चर्चाओं में है। नवीन जिंदल कांग्रेस के नामों में मजबूत है। भाजपा से धर्मपाल शर्मा का नाम उभर कर आ रहा है, तो वहीं आप की बात करें तो प्रताप गुप्ता है। कुरुक्षेत्र की खास रिपोर्ट देखें, इंडिया का उम्मीदवार आ गया तो भाजपा से सीट कैसे निकल जाएगी। चर्चा सुनने से पहले चैनल को फॉलो कर लें। कुलदीप खंडेलवाल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अंजना द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से। चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। कुरुक्षेत्र लोकसभा लगातार 10 सालों से भाजपा जीत रही है, तो वहीं अब की बार फिर हैट्रिक लगाना चाहती है। पर कांग्रेस हैट्रिक तोड़ने का व्यू रचना कर रही है कि अब की बार भाजपा को जीतने नहीं देगी। दोनों पार्टियों के पास मजबूत चेहरे नहीं हैं। भाजपा की बात करें तो उनका सांसद अब की बार उनकी धर्मपत्नी को जिला परिषद का चुनाव नहीं जितवा पाया, तो वो लोकसभा का चुनाव कैसे जीतेगा। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का भी यही हाल है। नवीन जिंदल के बाद कोई बेहतर विकल्प नहीं मिला है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस की सबसे ज्यादा माथापच्ची कुरुक्षेत्र लोकसभा को लेकर चल रही है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा से किसे उतारा जाए। कुरुक्षेत्र लोकसभा गैर जाट सीट है। पिछली बार कांग्रेस ने निर्मल सिंह का प्रयोग किया था, पर वो नहीं चला, तो अब भी चर्चाओं में नाम रणदीप सुरजेवाला का चलाते हैं। पर वो नाम सटीक नहीं बैठ रहा है, क्योंकि एक तो वो सीएम चेहरा है और दूसरी तरफ वो राज्यसभा में बैठा है। क्यों रिस्क लेगा। भाजपा को लेकर हमने पहले ही बता दिया था कि नायब सिंह सैनी तो मुश्किल लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि वो विधानसभा नारायणगढ़ से चुनाव लड़ने की खबरें आ रही हैं। तो हाल फिलहाल धर्मपाल शर्मा और कैलाशो सैनी का नाम चला हुआ है, तो वहीं आप से प्रताप गुप्ता का नाम चला हुआ है, जिसने कैथल से नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव लड़ा था। आप भी गैर जाट उम्मीदवार खड़ा कर सकती हैं। कांग्रेस की बात करें तो नवीन जिंदल ही एकमात्र चेहरा है जो सर्वे के हिसाब से सीट निकाल सकते हैं। दूसरा समीकरण यह भी बैठ रहा है, यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया को भी दे सकते हैं। साझा उम्मीदवार के तौर पर 2 नाम लोकसभा में चर्चा में हैं। जो 2 नाम चलते हुए हैं वो दोनों सामाजिक चिंतक चेहरे हैं। अगर इन दोनों चेहरों में एक चेहरे को टिकट दे दी तो भाजपा का गणित गड़बड़ा जाएगा। चर्चा में गुरनाम सिंह चढ़ूनी और सुभाष सैनी है। किसान आंदोलन का बब्बर शेर के नाम से विख्यात गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जिसकी रणनीति ने भाजपा को घुटनों पर लाया था। चढ़ूनी भारतीय किसान यूनियन यानी चढ़ूनी के अध्यक्ष हैं। हरियाणा में वो बड़े किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल से ज्यादा वक्त तक चले किसान आंदोलन में भी एक बड़ा चेहरा थे। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल से ज्यादा वक्त तक चले किसान आंदोलन में भी वह बड़ा चेहरा थे। कुरुक्षेत्र के रहने वाले गुरनाम सिंह का जन्म 1959 में हुआ था। वो अब 64 साल के हो चुके हैं, यानी सीनियर सिटीजन। फिर भी जब किसानों की बात आती है तो उनका तेवर देखते बनता है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी की पहचान किसानों के लिए एक संघर्ष वाले ही नेता के तौर पर रही है। वर्ष 2008 में उन्होंने कृषि ऋण माफी के लिए एक अभियान का सफल नेतृत्व किया। सूरजमुखी को खेत करने वाले किसानों की मांग वो लगातार उठाते रहे हैं, क्योंकि जहां से वो आते हैं उस क्षेत्र में बड़े पैमाने की सूरजमुखी की खेती की जाती है। इस बार भी उनका सरकार से पंगा सूरजमुखी की खरीद को लेकर ही हुआ है। वो सूरजमुखी को भावांतर भरपाई योजना से बाहर निकालकर पहले की तरह एमएसपी पर खरीद करने की मांग कर रहे हैं। चर्चा है कि देश और प्रदेश को ऐसे सांसदों की जरूरत है। यदि ऐसे सांसद होंगे जो किसान के लिए, मजदूरों के हकों के लिए शासन प्रशासन से भिड़ जाएं, लाठी गोली तक खाएं, ऐसे लोगों को सांसद बनना चाहिए। तो दूसरा नाम शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष सैनी है, जो कि सामाजिक न्याय दलित चिंतक हैं। सुभाष सैनी देश हरियाणा नाम से पत्रिका निकालते हैं, तो वहीं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इनके पक्ष में यूथ है, क्योंकि प्रोफेसर होने के साथ में यूथ के लिए भी कार्य करते हैं। दूसरा जातीय समीकरण भी साथ में है। कुरुक्षेत्र सैनियों का गढ़ है। भाजपा के लगातार 10 साल से सैनी सांसद हैं, तो अब भी इसका फायदा गठबंधन को मिल सकता है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा सांसद सैनी समाज से रहे हैं। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में कुरुक्षेत्र, कैथल, पिहोवा, लाडवा, थानेसर सहित काफी सारे गांव सैनी बाहुल इलाके हैं। यहाँ सबसे पहले 1980 में मनोहर लाल सैनी, वर्ष 1989 में गुरदयाल सैनी, वर्ष 1998 व 1999 में प्रोफेसर कैलाशो सैनी, राजकुमार सैनी वर्ष 2014 में कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से सांसद बने थे। 2019 में नायब सैनी पर भरोसा दिखाया था और वो रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीता भी था। सैनी राजनीतिक में एक जाना माना नाम है। वहीं कुरुक्षेत्र जिले में अच्छा खासा प्रभाव भी है।
सैनी समाज के कुरुक्षेत्र लोकसभा में लगभग 1.25 लाख वोट है। अब अंतिम में आपकी राय क्या लगता है? गुरनाम सिंह चढ़ूनी या सुभाष सैनी भाजपा को टक्कर दे पाएंगे? कमेंट्स बॉक्स में आपकी राय जरूर दें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश को शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक ले बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।